हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो में आ रहा हूं। जैसा कि हम लोगों का कंटेंट था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और आसानी से उत्तर प्रदेश पुलिस में कैसे सिलेक्शन लें, ये हम लोगों की मुहिम थी। इससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी डाला था कि वैकेंसी की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा है 2023 में आने की। तो दोस्तों उसी चीज़ को हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे कमेंट किया था कि सर कुछ हम लोगों का जो 12th में मार्क्स हैं या फिर 10th में मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में कुछ कम है, उससे रिगार्डिंग भी मैं आपको आज जानकारी दूंगा। इसी क्रम में मैंने दो बिंदु केवल आपके रखे हैं। एक तो आपकी योग्यता क्या होगी प्लस शारीरिक मापदंड। क्योंकि देखो दोस्तों, स्पेशली जो हाइट चेस्ट बार है, इन सब में हाइट में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हम कर पाते हैं। तो वो कितना होना चाहिए, और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैसे किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उसी क्रम में हम थोड़ा सा समझाते हैं, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बिंदु है क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होगी। तो मेरा अनुमान है कि लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि 12th पास उत्तर प्रदेश पुलिस में एक योग्यता होती है। लेकिन इसमें जो खास बात थी या फिर जो बार बार कमेंट आ रहे थे, वो आ रहे थे कि सर हम लोगों का एक सब्जेक्ट में नंबर कम है और हम विद ग्रेस पास हैं। तो मैं बताता हूं कि अगर आप विद ग्रेस पास भी हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। आप यदि 33% से आपके हाई स्कूल में 33% अंक थे और आपको ग्रेस भी था, कोई दिक्कत नहीं है। 12th में आपके 33% अंक थे या फिर उसमें भी ग्रेस था, तो उसमें उसका कोई महत्व नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरे भाई बहन या फिर दोस्त इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में थे, असमंजस में थे कि हम तैयारी करें या ना करें, तो वो निसंकोच तैयारी में लग जाए। विद ग्रेस वाला भी इसमें फॉर्म भर सकता है। फेल होना एक अलग बात है, यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो एक अलग बात है, ऑल ओवर फेल हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप विद ग्रेस पास हैं तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके फिजिकल शारीरिक मापदंड की। इसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है दोस्तों, वो होती है आपका हाइट, कि आपकी ऊंचाई से संबंधित बच्चों को बहुत असमंजस रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बॉर्डर लाइन पे है, तो मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मेजरमेंट है या फिर जो मापदंड होता है वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। बहुत आसानी से अगर आप पास हैं, आपकी हाइट उस मापदंड के बराबर है जो वो चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप पास होंगे, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप सीमा पे भी हैं, बॉर्डर पे भी हैं, तो भी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। देखिए इसमें इस तरीके से इसमें बांटा गया है दोस्तों। जो हाइट का मेजरमेंट है, जनरल, ओबीसी और एससी, आई मीन शेड्यूल कास्ट, आप इसका हिंदी जानते होंगे, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। वहीं महिलाओं के लिए मेजरमेंट 152 52 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। जबकि एसटी शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये छूट दी गई है। उसके लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर इसकी न्यूनतम हाइट होना आवश्यक है। जबकि महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है। यदि आप इस मेजरमेंट को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से उत्तर प्रदेश पुलिस में हाइट में पास हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे भी हैं तो भी आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेजरमेंट बहुत साफ और अच्छा होता है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब दूसरी जो मेन चीज़ आती है वो है आपका चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट इस तरीके से है कि जनरल, ओबीसी और एससी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 79 मतलब 79 सेंटीमीटर सामान्य सीना होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर जब वो फुलाएंगे तो उसकी जो रीडिंग है वो कितनी हो जानी चाहिए, 84 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। जबकि महिलाओं के लिए ये आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो महिलाएं किसी भी वर्ग से आती हों, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, उनके लिए आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसी बीच एक चीज़ और भी है, जो एसटी है, आई मीन शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को दोस्तों इसमें भी छूट दी गई है। उनके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर जो आपकी चेस्ट है वो नॉर्मल होनी चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव, तो टोटल 82 सेंटीमीटर उनको होना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ वेट को लेकर के कुछ अभ्यर्थी कैंडिडेट्स उसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो वेट की मान्यता है वो केवल फीमेल
कैंडिडेट के लिए है, वो भी न्यूनतम वेट की मान्यता। कह सकते हैं कि जो महिला कैंडिडेट है वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है, उसको न्यूनतम वेट कितना होना चाहिए, 40 केजी होना चाहिए। जबकि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उनके लिए मैक्सिमम वेट, अधिकतम वेट की एक सीमा होती है, वो उनके हाइट के हिसाब से होती है, जो उनका मेडिकल परीक्षण होता है। कई बार बहुत ज़्यादा ओवर वेट अगर पुरुषों का होता है तो दोस्तों दिक्कत आती है मेडिकल के समय में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों में, तो वहाँ न्यूनतम की दिक्कत नहीं, मैक्सिमम की दिक्कत आती है। वहाँ एक रेशो के हिसाब से वेट आप पास करते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगा डिटेल से जब हम मेडिकल के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो दूर हो गया होगा, किसको कितनी हाइट चाहिए होती है और उसको क्या क्या पास करने होंगे। ठीक है ना, तो फिर से मैं बताता हूँ, क्वालिफिकेशन 12th पास, अगर आप विद ग्रेस भी पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सब के बाद मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों से कि जो वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, अभी बहुत अच्छा समय है। लोग तब शुरू करते हैं जब वैकेंसी आ जाती है। आप सोचिए कि आपको 2-2.5 महीना मिलेगा, क्या क्या कर लेंगे आप लोग। जो व्यक्ति अब से जाग गया है, जो अब से लग गया, डेफिनेटली वही सिलेक्शन लेगा। ठीक है दोस्तों, यही आग्रह करूंगा कि आप उम्मीदों को सच मानिए। जो एक छोटी सी उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी तो उसको सच ही मानिए, और उसको सच मानेंगे तो यकीनन आपको लाभ होगा। ठीक है, और इसका जो खास अहम बिंदु था परीक्षा, उसके सिलेबस को लेकर भी मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपको लाने वाला हूं दोस्तों। इसको वॉच करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।